नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को लालू राबड़ी, तेजस्वी मिसा भारती और हेमा यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए हैं। इससे पूरे लालू परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी भी कर दिया है। इस मामले में अगर लालू परिवार को सजा होती है तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी बन सकती हैं। मतलब पार्टी की कमान भाभी जी के हाथों में होगी। कोर्ट में आरोप साबित हुए, सजा मिली तो तेजस्वी यादव का क्या होगा, आरजेडी का क्या होगा? आइए जानते हैं सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। तो क्या पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी है। कोर्ट ने उन पर आरोप तय किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जेल जाने की नौबत आने पर तेजस्वी यादव क्या करेंगे। तेजस्वी अभी राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तेजस्वी यादव क्या फैसला ले सकते हैं, इस पर बात करने से पहले बीते वक्त में झांकना भी जरूरी है। 30 जुलाई 1997 को लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे। उस वक्त वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम नहीं बनाया। उन्हें ये जोखिम भरा लगा। इससे पार्टी और सरकार में ताकत शिफ्ट होने का डर था। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजद का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। इसके बाद से इस पार्टी का नेतृत्व लालू यादव और उनके परिवार के लोगों ने ही किया। तेज प्रताप यादव को पिछले साल पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब तेजस्वी के सामने जेल जाने की नौबत आई तो जानकारों का मानना है कि वो पिता के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी देवी बनेंगी। 29 साल के राजद के इतिहास में पार्टी की कमान कभी लालू परिवार से बाहर नहीं गई है। तो राजश्री यादव के बारे में भी हम जान लेते हैं। राजश्री राजद नेता तेजस्वी यादव की पत्नी है। विवाह से पहले उनका नाम रचेल गोडिन्हो था। जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार में हुआ था। दिल्ली में पली बढ़ी है। एयर होस्टेस की पढ़ाई की है। लालू परिवार में आने के बाद रचेल राजश्री बन गई। अब क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोप है कि इसी दौरान रिश्वत में जमीन लेकर बहुत से लोगों को रेलवे की नौकरी दिलाई। सीबीआई के अनुसार लालू ने रेलवे के कई जोन में ग्रुप डी पदों पर 12 लोगों की भर्ती कराई। इसके बदले अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के 7 प्लॉट ट्रांसफर कराए। लैंड फॉर जॉब स्कीम में सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती, हेमा यादव समेत कई लोगों के नाम है। आरोप है कि नौकरी के लिए कई लोगों ने लालू परिवार को बहुत ही कम कीमत पर जमीनें गिफ्ट में डीड के माध्यम से दे दी थी। अब लालू परिवार पर क्या आरोप है? दरअसल 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुनदेव राय ने 3375 वर्ग फीट जमीन 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को बेची। 2008 में ही किशुन के परिवार के 3 लोगों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिल गई। फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग के संजय राय ने 3,75,000 रुपए में 3375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को बेची। संजय राय के अलावा उसके परिवार के 2 अन्य लोगों को रेलवे में नौकरी मिल गई। फरवरी 2007 में पटना के हजारी राय ने 9,527 स्क्वायर फीट जमीन दिल्ली की कंपनी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10,83,000 रुपए में बेची। हजारी के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिल गई। 2014 में एके इन्फो सिस्टम के ज्यादातर शेयर राबड़ी देवी ने खरीद लिए और कंपनी की डायरेक्टर बन गई। तो पटना के लाल बाबू राय ने मई 2015 में 13 लाख रुपए में 1360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम की। लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिल गई। मिसा भारती पर भी आरोप है। पटना की किरण देवी ने नवंबर 2007 में 3,70,000 रुपए में 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मिसा भारती को बेची।
2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई। हेमा यादव पर क्या आरोप है? बृजनंदन राय ने मार्च 2008 में 3375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज के हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में बेची। हृदयानंद चौधरी को 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिल गई। 2014 में हृदयानंद ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू यादव की बेटी हेमा को ट्रांसफर कर दिया। विष्णुदेव राय ने मार्च 2008 में 3375 वर्ग फीट जमीन सिवान के ललन चौधरी को दी। ललन के पोते पिंटू कुमार की 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लगी। इसके बाद ललन ने फरवरी 2014 में ये जमीन हेमा यादव को दे दी। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी बच नहीं पाए। 14 जून 2005 को एक व्यक्ति ने अपने बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए 5700 रुपए में 2 जमीनें राबड़ी देवी के संरक्षण में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम कर दी। उस समय दोनों नाबालिग थे। तो कोर्ट ने लालू परिवार के लिए क्या कहा, कितनी सजा हो सकती है, ये भी जानिए। कोर्ट ने शुक्रवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और मिसा भारती समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए। कहा है कि लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट से संकेत मिलता है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, सरकारी नौकरी के बदले जमीनें लेने की साजिश रची। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस केस में लालू यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 11, 12 और 13 के तहत आरोप तय है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467 और 471 भी लगाई गई है। ट्रायल के दौरान अगर दोष साबित होते हैं तो आरोपियों को 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा मिल सकती है। तो लालू परिवार ने आरोप तय होने पर क्या कहा, वो भी जानिए। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि हम कई सालों से इन साजिशों से लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। भारत की न्यायिक व्यवस्था में देर है, अंधेर नहीं। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार हम सत्यमेव जयते कहेंगे, राहत जरूर मिलेगी। तो क्या इस केस से आरजेडी पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, असर तो पड़ेगा। लालू के साथ ही राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। लालू और राबड़ी की उम्र बहुत ज्यादा है, दोनों धीरे धीरे राजनीति से दूर हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के सामने पूरा करियर पड़ा है। ये मामला तेजस्वी यादव के लिए काफी मायने रखता है क्योंकि वो राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि इस मामले में अगर कोर्ट से लालू परिवार को बरी किया जाता है तो परिवार के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, आरजेडी और तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के दाग दूर होंगे, जनता को संदेश जाएगा कि राजनीति की वजह से उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। तो कोर्ट ने जिन धाराओं में आरोप तय किया है उसमें 10 साल तक सजा हो सकती है। अगर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत परिवार के लोगों को सजा दी तो सिनेरियो बदल जाएगा। तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य खराब हो सकता है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के मुताबिक दोषियों के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने पर रोक है। तो इसकी धारा 8(3) के अनुसार किसी भी अपराध में दोषी ठहराए जाने वाले किसी सांसद और विधायक को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वो सजा पूरी करने की तारीख से अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव को सजा हुई तो आरजेडी का क्या होगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो लालू राबड़ी के 9 बच्चों में से 4 मिसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राजनीति में एक्टिव है। लालू ने आरजेडी की कमान तेजस्वी को सौंपी है। अगर उन्हें सजा हुई तो आरजेडी के नेतृत्व और भविष्य पर संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में 2 बातें होंगी, आरजेडी को मिलेंगी, दूसरी राबड़ी देवी। सीनियर जर्नलिस्ट जो है उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी को सजा होती है तो कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी की कमान हाथ से निकल जाए। वो अपने पिता वाली टैक्टिस अपना सकते हैं, अपनी पत्नी राजश्री को कमान सौंप सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चारा घोटाले में जब लालू यादव को जेल जाना था तब पार्टी के कई सीनियर नेताओं के अंदर महत्वाकांक्षा जागी थी। हालांकि लालू ने उनकी पार्टी की कमान नहीं सौंपी, घरेलू महिला अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। दूसरी बात है कि पार्टी टूटने की भी आशंका हो सकती है। आरजेडी के टॉप लीडरशिप में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव है। उनके चलते पार्टी और कैडर एकजुट है। अब तेजस्वी यादव अगर जेल जाते हैं तो पार्टी में टूट की संभावना बढ़ सकती है। परिवार के कुछ लोगों की नजर उस कुर्सी पर है।
तेजस्वी यादव पर जैसे ही संकट आएगा पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। इसमें बाहरी नेताओं से ज्यादा परिवार के लोग ही ज्यादा आगे रहेंगे। तो बता दें कि हाल की कुछ घटनाओं से इसके इशारे भी मिले हैं। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी की नाराजगी की खबर आई। रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इशारों में तेजस्वी के खास और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर निशाना साधा है। इससे पहले इसी साल मई में तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किया गया था। उन पर यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर अपने नई रिलेशनशिप को सार्वजनिक करने पर की गई थी। इसके बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई, लगातार तेजस्वी यादव पर हमला भी करते आ रहे हैं। लालू परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि परिवार में कौन कौन है। लालू यादव राजद प्रमुख है। लालू बिहार के पूर्व सीएम और पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं। राबड़ी देवी लालू यादव की पत्नी है और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। मीसा भारती लालू यादव की बेटी है और सांसद है। इनकी शादी 1999 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई थी। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है। शादी 2002 में राव समरेश सिंह से हुई थी, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। चंदा यादव लालू की बेटी चंदा यादव की शादी 2006 में पायलट विक्रम सिंह से हुई थी। रागिनी यादव लालू यादव की बेटी है। रागिनी उनकी शादी 2012 में गाजियाबाद के रहने वाले राहुल यादव से हुई थी, वो बिजनेसमैन के साथ नेता भी हैं। हेमा यादव लालू यादव की बेटी है। शादी 2012 में विनीत यादव से हुई थी, वो राजनेता है। अनुष्का यादव लालू की बेटी। अनुष्का की शादी 2012 में हरियाणा के नेता चिरंजीवी राव से हुई थी। राजलक्ष्मी यादव राजलक्ष्मी लालू की सबसे छोटी बेटी है। उनकी शादी 2015 में मुलायम सिंह के परिवार के तेज प्रताप यादव से हुई थी। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे हैं। जनशक्ति जनता दल के नेता है। तेजस्वी यादव लालू यादव के सबसे छोटे बेटे हैं। राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लालू परिवार जो है वो जेल जाता है तो क्या दूसरी राबड़ी बन पाती है राजश्री। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।